अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने ट्री की डेफिनेशन और एग्जांपल्स की थी। आज हम उसी से रिलेटेड कुछ रिजल्ट्स और उसके प्रूफ्स तो आपके लेवल के नहीं हैं, लेकिन हम उसकी कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स देखेंगे, ग्राफ्स में एग्जांपल्स देखेंगे, अप्लाई करेंगे कि ये थ्योरम कैसे है। सबसे पहले आपके पास एक रिज़ल्ट है, अ ट्री इज़ ऑलवेज बाईपार्टाइट। बाईपार्टाइट हम कर चुके हैं, क्या होता है बाईपार्टाइट ग्राफ, क्या होते हैं। और बाईपार्टाइट ग्राफ में आपके पास पार्टीशन ऑफ सेट ऑफ वर्टिसेस होती है। आपके पास कोई भी ग्राफ है, उसकी जो सेट ऑफ वर्टिसेस है उनको दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं और इस तरह डिवाइड करते हैं जैसे मैंने यहाँ पे ये ग्राफ लिया हुआ है, ट्री ली हुई है बेसिकली, और इसकी वर्टिसेस को मैंने पार्टीशन किया हुआ है। अब आप देख सकते हैं कि इनमें V1 की सारी वर्टिसेस के दरमियान कोई भी एज नहीं है, कोई भी दो वर्टिसेस आपस में एडजेसेंट नहीं है। सिमिलरली V2 की वर्टिसेस आपस में एडजेसेंट नहीं है। जो भी एजेस हैं, जो भी एडजेसेंसी है वो V1 से V2 के दरमियान है, इन एक सेट से दूसरे सेट तक है, लेकिन सेट के अंदर जो वर्टिसेस हैं इनके आपस में कोई लिंक नहीं है। तो ये आपके पास दोनों जब यूनियन होता है तो आपके पास पूरी के पूरे ग्राफ की वर्टिसेस बन जाती हैं और जब आप इनका इंटरसेक्शन लेते हैं तो वो फाई आता है। और यहाँ पे T1 है, तो बेसिकली आपने बाईपार्टीशन बना के कैसे चेक करनी है कि ट्री बाईपार्टाइट है कि नहीं। सबसे पहले आप जैसे पेरेंट वर्टेक्स भी कहते हैं, जिससे स्टार्ट हो रहा है V1 को पेरेंट वर्टेक्स भी कह सकते हैं। अच्छा, V1 मैं चाहती हूँ कि ये वर्टेक्स सेट V1 में आए। ये तो स्मॉल V1 मैंने वर्टिसेस की नोटेशन के लिए यूज़ किया और कैपिटल V1 मैंने सेट की नोटेशन के लिए यूज़ किया हुआ है। तो अगर मैं चाहती हूँ कि V1 आपके पास वर्टेक्स सेट V1 में आए और इसको मैं पुट करती हूँ V1 में। अब आपकी मर्ज़ी है, ज़रूरी नहीं है कि ये V1 इस कैपिटल V1 में ही आए, दूसरे में ले लें। मैंने कैपिटल सेट V1 में लिया है एक वर्टेक्स V1। अब इसके साथ जो एडजेसेंट वर्टिसेस हैं उनको मैं दूसरे सेट में लूँगी, क्योंकि इनके दरमियान एज है और ये दूसरे सेट में आएंगी, इसी सेट में नहीं आएंगी, क्योंकि इनके दरमियान एज नहीं होना चाहिए अगर इस सेट में आए। तो V1 के साथ जो एडजेसेंट वर्टिसेस हैं उनको मैंने V2 में डाला। V2 और V3 हैं, इनके साथ दो एडजेसेंट वर्टिसेस हैं। V2 और V3 को देख लें, मैंने यहाँ पे डाला है वर्टेक्स सेट V2 में। और अब ये जो वर्टिसेस हैं जिन्हें मैंने V2 में पुट किया है, अब इनके साथ जो एडजेसेंट वर्टिसेस हैं उनको V1 में पुट करें। V2 के साथ जो एडजेसेंट वर्टिसेस हैं वो ये हैं V4 और V5, और V3 के साथ जो एडजेसेंट वर्टिसेस हैं वो V6, V7 और V8 हैं। तो ये देख लें, आपके पास V4, V5, V6, V7, V8 ये सारी वर्टिसेस जो 5 वर्टिसेस हैं इन V2 और V3 के साथ जो एडजेसेंट वर्टिसेस हैं इनको मैंने V1 में पुट कर लिया। अब ये जो 5 वर्टिसेस मैंने V1 में अब न्यू पुट किए हैं, इनके साथ जो एडजेसेंट वर्टिसेस हैं वो आपके पास V2 में आएंगी, क्योंकि ये V1 में है तो अब इनके साथ जो एडजेसेंट है V2 में आएंगी। तो इसके साथ तो कोई एडजेसेंट नहीं है, इसके साथ जो एडजेसेंट है वो V9 है, इसको मैंने यहाँ पे पुट कर लिया। सिमिलरली V6 के साथ भी कोई एडजेसेंट नहीं है, V7 के साथ एक वर्टेक्स एडजेसेंट है V10, इसको भी मैंने V2 में पुट कर लिया, और V8 के साथ भी कोई वर्टेक्स एडजेसेंट नहीं है। तो अब जो एडजेसेंट वर्टिसेस थी वो क्या थी, V9 और V10। V9 और V10 के साथ आप देख लें एडजेसेंट जो वर्टिसेस हैं उनको V1 में पुट करना है आपने। V10 के साथ भी कोई वर्टेक्स एडजेसेंट नहीं है। V9 के साथ आपके पास दो वर्टिसेस एडजेसेंट है, विच इज़ V11 एंड V12, इसको मैंने V1 में पुट कर लिया। तो अब सारी की सारी वर्टिसेस की हमने पार्टीशन कर ली है। तो अब आप देख सकते हैं ये जो दो सेट ऑफ वर्टिसेस आए हैं, ये सारी की सारी वर्टिसेस हो चुकी हैं, कवर हो चुकी हैं। इनकी अगर आप इनका अगर यूनियन लें तो आपके पास पूरे ग्राफ की ये जो आपके पास ट्री है इसकी वर्टिसेस आ जाएंगी। और अगर आप देख लें V1 की ये जो सारी वर्टिसेस हैं इनके दरमियान कोई एज नहीं है। V1 और V12 के दरमियान देखें, V1 एंड V12 के दरमियान कोई एज नहीं है। पाथ है, हम पाथ को नहीं कह रहे, हम एज कह रहे हैं। V1 और V12 के दरमियान कोई एज नहीं है। और सिमिलरली कोई और V1 की वर्टिसेस देख लें, V5 और V6 देख लें, इनके दरमियान भी कोई एज नहीं है। ये V5 है और V6 ये है, इनके दरमियान भी कोई एज नहीं है। पाथ है, पाथ को मिक्स नहीं करना। बाईपार्टीशन की डेफिनेशन में ये है कि दो वर्टिसेस के दरमियान, इस सेट की सारी वर्टिसेस के दरमियान आपस में कोई एज नहीं होना चाहिए, सेट की सारी वर्टिसेस के दरमियान आपस में कोई एज नहीं होना चाहिए। और नेक्स्ट आपके पास है, अच्छा, आपके पास जो भी ट्री होगी, ट्री क्या होती है, कनेक्टेड ग्राफ विदाउट साइकिल। और जो भी आपके पास ट्री होगी उसमें
एन यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम नंबर ऑफ़ वर्टिसेस को। एन कुछ भी हो सकता है, कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है। आपके पास किसी भी सेट ऑफ वर्टिसेस पे मुश्तमिल कोई ट्री है, तो ट्री में हमेशा लाजमी बात है कि दो पेंडेंट वर्टिसेस होंगी। पेंडेंट वर्टिक्स क्या होती है? डिग्री 1 की वर्टिक्स। तो ये लाजमी बात है, आप चाहे कोई भी ट्री ले लें, ट्री में आपके पास दो पेंडेंट वर्टिसेस लाजमी होंगी। दो से ज़्यादा भी हो सकती हैं, लेकिन दो लाजमी होंगी। जो लीस्ट पॉसिबल ट्री बन सकती है वो ये बन सकती है दो वर्टिसेस के दरमियान। और दो वर्टिसेस के दरमियान ये जो ट्री बन रही है, ये आप देख लें, यहाँ पे दो पेंडेंट वर्टिसेस हैं। एक ये है, इसकी भी डिग्री 1 है, एक ये है, इसकी भी डिग्री 1 है। तो इसमें आपके पास हो गया। नेक्स्ट आप यहाँ पे मैंने एक और ट्री बनाई हुई है। ट्री है क्योंकि कनेक्टेड है, विदाउट साइकिल है। इसमें भी आप देख लें, आपके पास दो होंगी, दो तो लाजमी पेंडेंट वर्टिसेस होंगी, दो से ज़्यादा भी हो सकती हैं। एक ये वर्टिक्स V3 पेंडेंट है, V6 पेंडेंट है और V5 पेंडेंट है। ये तीनों वर्टिसेस जो हैं इनकी डिग्री 1 है, तो दो तो लाजमी होंगी, दो से ज़्यादा भी हो सकती हैं। सिमिलरली यहाँ पे एक और ट्री मैंने ली है, कनेक्टेड ग्राफ है, विदाउट साइकिल है, तो ये भी ट्री है। अब इस ट्री में देख लें, आपके पास कम से कम दो पेंडेंट वर्टिसेस होंगी। यहाँ पे हैं V2 और V4, दो पेंडेंट वर्टिसेस हैं। तो ये तो था सेकंड रिज़ल्ट कि आपके पास कोई भी ट्री है उसमें दो पेंडेंट वर्टिसेस लाजमी होंगी। सिमिलरली हमने देखा कि ट्री हमेशा बाईपार्टाइट होती है। नेक्स्ट आपके पास है अ ट्री विद n वर्टिसेस, n इज़ द नंबर ऑफ़ वर्टिसेस। हमेशा उसके जितनी वर्टिसेस होंगी उससे एक लेस जो नंबरिंग होगी। मतलब आपके पास 15 वर्टिसेस की ट्री है तो 14 उसमें एजेस होंगे, ये लाजमी बात है। आपके पास कोई भी ट्री है तो आप काउंट कर सकते हैं, जितनी नंबर ऑफ़ वर्टिसेस होंगी उससे एक लेस n-1 आपके पास एजेस होंगे उस ट्री में। यहाँ पे मैंने ट्री 1 ली हुई है, T1 है आपके पास, हैविंग 16 वर्टिसेस हैं। सबको मैंने नंबरिंग दी हुई है कि आपको गिनने में आसानी हो जाए। V1 V2 V3 ये है, V4 V5। नंबरिंग देने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप कोई भी नंबरिंग दे सकते हैं। अच्छा, मैंने नंबरिंग दी हुई है और ये सारी की सारी 16 वर्टिसेस हैं। गलती भी हो सकती है, आप खुद नोट कर लीजिएगा। 16 वर्टिसेस हैं, ये क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 हो गए। ठीक है जी, ये नंबरिंग मैंने यहाँ पे 16 क्यों दी हुई है? अच्छा, ये 16 है और ये 10 है। मैं इसको 16 बना रही थी और सोच रही थी ये दो दफ़ा मैंने V16 क्यों लिखा हुआ है। ये V10 है, ये V9 है और ये V10 है। नोटेशन से कुछ नहीं होता, बस टोटल नंबर ऑफ़ वर्टिसेस आपने काउंट कर लिया। अब इनके दरमियान एजेस देख लें। ये मैंने एजेस को भी नेमिंग दी हुई है, नोटेशन। और देख लें, आपके पास जितनी वर्टिसेस हैं उससे एक कम आपके पास एजेस होंगे। 16 वर्टिसेस हैं एंड 16 - 1 इज़ 15 एजेस हैं आपके पास। सारे एजेस काउंट भी कर सकते हैं आप। तो ये प्रूव्ड हैं, प्रूव्ड रिज़ल्ट हैं, थ्योरम्स हैं, ये आगे काम भी आते हैं। यहाँ पे मैंने एक और T2 लिखी हुई है, ड्रा की हुई है, सॉरी। और ये भी आप देख सकते हैं, इसमें भी आप काउंट कर लें। अच्छा, ये आपको देखने में शक्ल से शायद ट्री ना लग रही हो, क्योंकि ये कुछ शेप यहाँ पे ऐसे बन रही है जैसे ये साइकिल हो, लेकिन वही बात कि जहाँ जहाँ पे ये इंटरसेक्शन हो रही है, जो साइकिल का गुमान आपको हो रहा है, तो देख लें यहाँ पे कोई वर्टेक्स नहीं है, तो दैट्स वाई V1 V2 V6 और V7 के साथ आगे कोई एज कनेक्टेड नहीं है, तो ये आपके पास ट्री है। सिमिलरली आपको, अच्छा, ये भी आपको देखने में शायद ट्री साइकिल लग रहा हो, V1 V2 V5 V9, और यहाँ पे ये जो शेप आपके पास बन रही है V10 V3 और ये, लेकिन यहाँ पे एज नहीं है, तो इसका मतलब क्या है? ये यहाँ से आके ये यहाँ पे स्टॉप हो रहा है। सिमिलरली यहाँ से आके ये यहाँ पे स्टॉप हो रहा है। तो ये देखने से आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। तो ये आपके पास ट्री है, और ट्री में हमने पहले भी रिज़ल्ट किया है कि दो वर्टिसेस के दरमियान यूनिक पाथ होता है। फिर हमने ये चेक किया है कि आपके पास बाईपार्टाइट ग्राफ होता है, हमेशा ट्री जो होती है वो बाईपार्टाइट होती है। और सिमिलरली हमने देखा है कि किसी भी ट्री में आपके पास एटलीस्ट दो वर्टिसेस, पेंडेंट वर्टिसेस होंगी, और दो से ज़्यादा भी हो सकती हैं। एटलीस्ट का मतलब ये है कि उससे ज़्यादा भी हो सकती हैं, उतनी तो लाजमी होंगी। तो ये भी आपके पास जो ट्री है इसमें देख लें आपके पास कितनी पेंडेंट वर्टिसेस हैं, 2
4 6 7 वर्टिसेस यहाँ पे पेंडेंट वर्टिसेस हैं। और इसमें देख लें आपके पास 14 वर्टिसेस और 13 एजेस हैं। और ट्री में ये अंडरस्टूड है कि आपके पास n वर्टिसेस होंगी और n-1 एजेस होंगे। तो अब कोई भी आप ट्री बना के देख लें, उसमें ये सारे रिजल्ट्स प्रूव्ड होंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज़।